जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप सभी को मोस्ट वेलकम। आज हम क्लास लेंगे रीजनिंग का आपको समझाया जाएगा एनालॉजी के बारे में, जो सीआई से पीएसआई एलडीसी में बहुत महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट से कम ये समझ लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन, आपका 4 से 5 क्वेश्चन पक्का आते हैं। मतलब आपको 4 से 5 क्वेश्चन पक्का आएगा। और ये 4 या 5 क्वेश्चन जो आते हैं, ये हर एक क्वेश्चन आपको एक एक नंबर कैरी करता है। तो आप समझ लीजिए आपका ये जो सब्जेक्ट है, जो रीजनिंग का आपका जो चैप्टर है एनालॉजी का, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लास शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। ये कोई नया चीज़ नहीं है। ये हमारा जो सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसके साथ साथ में हमारा फेसबुक में भी इसका एक पेज ओपन करके रखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्जाम करके लिखा हुआ है। तो उसको भी आप लाइक कर दीजिए इस पेज को, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, स्टडी रिलेटेड मटेरियल डालते रहते हैं। और दूसरा बात है, इसका साथ में ये जो आपको इसमें जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप में क्या करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हम स्टडी आपको जैसे वीडियो डालते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन और साथ में पीडीएफ स्टडी मटेरियल इसमें दिया जाता है। तो आपको ये दोनों चीज़ को सबसे पहले क्या करना है, आपको जाके इसमें इन हो जाना है। और मेरा यूट्यूब जो चैनल है उसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, तो मेरे को भी क्लास लेने में अच्छा लगेगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में, जो हमारा क्वेश्चन जिसमें है। देखिए, आपको जैसा आज हम बताए कि आज आपका जो क्लास लिया जाएगा वो क्लास है एनालॉजी बेस, जो एनालॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो एनालॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आज बताएंगे। एनालॉजी का अर्थ क्या होता है? एनालॉजी का अर्थ होता है समरूपता। ये एनालॉजी का अर्थ होता है समरूपता। ये जो एनालॉजी आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो एनालॉजी का अर्थ होता है समरूपता, अर्थात कि क्वेश्चन कैसे होगा। तो उसका बारे में हम आपको एग्जाम्पल देने से पहले एनालॉजी का हम ये बताना चाह रहे हैं कि एनालॉजी क्या होता है। 3 टाइप का होता है, समझ गए? एनालॉजी 3 टाइप का होता है। देखिए टाइप में हम इसमें लिख के रखे हैं। एक है वर्ड बेस्ड एनालॉजी, 2 हो गया, दूसरा हो गया डिजिट बेस्ड एनालॉजी, तीसरा हो गया अल्फ़ाबेट एनालॉजी। देखिए इसमें हम लिख के रखे हैं तीनों को। तो आपको क्या करना है, एक पेपर बना लेना है और उसमें क्या करना है, लिखना है एनालॉजी। एनालॉजी का अर्थ है समरूपता, हिंदी का अर्थ उसमें लिख लीजिए समरूपता, ठीक है। और एनालॉजी 3 टाइप का होता है, ये भी आप एक लिख लीजिए, क्योंकि ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आसान से आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो अभी आपको बताएंगे वर्ड बेस्ड एनालॉजी। वर्ड बेस्ड एनालॉजी क्या होता है? वर्ड बेस्ड एनालॉजी का अर्थ है कि शब्द आधारित एनालॉजी। तो शब्द आधारित एनालॉजी कैसा होता है, तो उसका बारे में आपको जानकारी देंगे। देखिए वर्ड बेस्ड एनालॉजी जो है वो कैसे है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। जैसे वर्ड बेस्ड एनालॉजी कैसा होता है, देखिए इसमें हम तीन ऑप्शन लिख के रखे। 3 नहीं है, इसमें बहुत सारा है। जैसे इसमें एक लिखे है बुक एंड ऑथर, स्टेट एंड कैपिटल, कंट्री एंड करेंसी, उस इसी टाइप का हो गया साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और उसका किस काम पे यूज होता है, ये सब का बहुत सारा आता है। इसके लिए क्या, ये जो वर्ड बेस्ड एनालॉजी के लिए आपका क्या चीज़ डेवलप होना चाहिए, जीके का डेवलप होना चाहिए। जैसे आपको पूछेगा सपोज कि जैसे बुक एंड ऑथर का, ये क्या करेगा, इस साइड में आपको क्वेश्चन दे देगा, किसी एक बुक का नाम बुक का नाम लिखेगा। जैसे आपको लिख देगा रामायण करके लिख देगा, तो उसमें ऑथर आपका दे देगा रामायण किसने लिखा, कि आपको लिख देगा कि वाल्मीकि। तो इधर क्या करेगा, ऐसा सेम आपको दे देगा महाभारत। तो आपको इधर दर्शाना ये कौन लिखे है, ठीक है। तो महर्षि वेदव्यास हम नहीं जानते हैं, तो आंसर आ जाएगा महर्षि वेदव्यास, ठीक है। तो इस टाइप का क्या है क्वेश्चन आपका आएगा। सेम आपका स्टेट एंड कैपिटल में आपको क्या आएगा,
जैसे आपको हम समझाएंगे। स्टेट कैपिटल में क्या होता है, जैसे आपको बोल देगा गोवा, ठीक है, स्टेट और कैपिटल में आपको क्या बोल देगा, जैसे बोल देगा गोवा, जैसे बोल देगा गोवा, तो इसका स्टेट दे देगा इसका दे देगा पानाजी, ठीक है। तो आपका दे देगा सेम, इसको आपको पूछ लेगा कि आप ये बताइए कि बिहार का राजधानी कहाँ है, बिहार का राजधानी कहाँ है, तो आप तुरंत आपको देना है पाटना आंसर, क्योंकि इसमें आपको इधर स्टेट और उसका कैपिटल के बारे में पूछ रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसको आप बढ़िया से समझ पाएंगे जब आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन। तो आप आपको इतना ध्यान रखना है अभी कि आपका जो ये जो क्वेश्चन है, आपका एनालॉजी का 3 टाइप का क्वेश्चन होता है, एक वर्ड बेस होता है, दूसरा डिजिट बेस। तो वर्ड बेस में आपको लगभग आपको समझ में तब आएगा जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के दौरान हम आपको इसका बारे में बता भी देंगे। तो चलिए हम अभी चलते हैं डिजिट बेस में। अभी देखिए डिजिट बेस्ड क्या होता है। डिजिट बेस में ये जब चैनल शुरू हुआ था ना, चैनल शुरू होने से पहले आप लोगों को हम कुछ स्क्वायर और क्यूब का डिजिट बता के दिए थे, जैसे 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का स्क्वायर क्या क्या होता है, इसका एक वीडियो बना के दिया था बेसिक कॉन्सेप्ट करके हम रीजनिंग का। उस चीज़ को आपको बहुत सा करना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा काम आएगा। जैसे आपको पूछेगा, जैसे आपको पूछ लेगा कि 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। ये सब आप चीज़ को मतलब आपका मेमोराइज रहेगा, तो आप क्वेश्चन करने में आसान हो जाएगा। तो आप जो स्क्वायर और क्यूब कम से कम 1 से लेकर 20 तक तो करना ही है, 30 तक कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है। स्क्वायर में और क्यूब में 1 से लेकर कम से कम 20 तक आप करके रखिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है डिजिट बेस में कि 10 उसका क्या है, 10 का क्या, 10 से क्या बन गया, 10 से बन गया 28। तो 10 अब किसका स्क्वायर या क्यूब का आसपास आपको ध्यान रखना है, 10। तो आपको ऐसा लग रहा है कि 3 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 1 करने से, 2 का क्यूब प्लस 2 करने से क्या हो रहा है, 2 का क्यूब प्लस 2 करने से आ रहा है आपका 28। तो सेम आपका इसका किसका क्यूब करने से, और उसका बाद ये जो रिलेशन है, देखिए 2 का क्यूब प्लस 2 करने से ये आ रहा है, तो 28 आपका 3 का क्यूब प्लस 1 करने से आ रहा है। तो आपको सेम क्या करना है, इधर वाला जो क्वेश्चन में वही सेम रिलेशन करना है। यही है आपका वर्ड बेस्ड डिजिट का जो एनालॉजी का अर्थ होता है कि समरूपता, और इस समरूपता में पूरा वर्ड खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी हम चलेंगे, डिजिट बेस भी आपका हो गया, अभी आपका हम लोग जाएंगे वर्ड बेस में। अभी देखिए वर्ड बेस बोल रहा है, सॉरी अल्फ़ाबेट में। अल्फ़ाबेट में क्या करना है, अल्फ़ाबेट में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। अल्फ़ाबेट में आपको ये अल्फ़ाबेट को आपको ध्यान रखना है। ये अल्फ़ाबेट क्या है, देखिए ए से लेकर हमने क्या कर दिया, ये देखिए ए से लेकर जेड का पूरा हम इसमें अल्फ़ाबेट लिख दिए है। ये इसमें पूरा अल्फ़ाबेट हम लिख लिए ए से लेकर जेड तक। और इसका बारे में हम एक वीडियो भी पहले चैनल, जब फर्स्ट हमारा चैनल चालू हुआ था तभी हम एक वीडियो डाले थे इसका बारे में कि इसको कैसे याद रखा जाए। तो आप इस चीज़ को याद रखिए। और ये है क्या, वर्ड बेस्ड मतलब अल्फ़ाबेट एनालॉजी का सिस्टम, कि कैसे कैसे किया जाता है। एक कौन सा स्थान में है, 1 में, B 2 में, C 3 में, D 4 में, E 5 में, ऐसा करके Z तक का दिया हुआ है। और देखिए M का अपोजिट N होता है, L का अपोजिट O होता है, K का अपोजिट P होता है, J का अपोजिट Q होता है, ऐसा करके पूरा अपोजिट दिया हुआ है। और उसको कैसे याद रखना है वो भी बताया गया है। तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो को आप देखिए, तो आपको क्या होगा इसका बारे में अच्छा हो जाएगा। नहीं तो आपको पहले से याद है तो बहुत अच्छा है। ये सिर्फ आपका बेसिक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को डेवलप करवाया, और इसका क्वेश्चन जब आएगा, क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो सिर्फ आपको ऐसा ही नॉर्मल आपको देने के लिए है, क्योंकि मेरे को पता है जब आप ASI LDC एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हो, तो आप इससे पहले CICF कांस्टेबल में सिलेक्शन हुए, तो आपको इसका बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज है। इसलिए मैं ज़्यादा इसको ब्रीफ डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
अब मैं ऊपर ऊपर जा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस बढ़िया से करा सकूँ। ठीक है, इतना तक ही है। गुड बाय।